हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और ये जो सिद्धांत हैं ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के लिए प्रेरणा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्राप्त हुई। व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान निर्माता ये चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति के लिए एक प्रभावी साधन बने। स्टूडेंट, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद एक लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के तहत 16 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान ये जो नीति सिद्धांत थे ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार के आदर्श अथवा शिक्षा हैं जो प्रत्येक सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये सिद्धांत देश का प्रशासन चलाने के लिए आधार है, क्योंकि सरकार इन सिद्धांतों को आधार मान के ही अपने आदेश या नीति निर्माण करती हैं और ये सरकार के पथ प्रदर्शक होते हैं। वास्तव में नीति निर्देशक सिद्धांत देश की सरकारों और अभिकरणों के नाम से जारी किए गए निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व माने जाते हैं और ये सिद्धांत उच्च आदर्शों की घोषणाएं करते हैं जो राज्यों के लिए शासन के मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। इसलिए ये नीति सिद्धांत सरकार से संबंधित माने जाते हैं। इनमें व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार और शासन के कुछ ऐसे उत्तरदायित्व दिए गए हैं जिन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। ये सिद्धांत ऐसे आदर्श हैं जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए संविधान में रखा था। तो ये हमारे नीति सिद्धांत कहलाते हैं। राज्य के जो नीति सिद्धांत है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक में 16 नीति सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। उसे हम विस्तार से देखते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर विशिष्ट तत्वों का लागू होना है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में उल्लेखित है। अनुच्छेद 43 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोवैचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता प्रबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कामकारों का भाग लेना, यानी कामकार मतलब वही है मजदूर जो काम करने वाले लोग होते हैं। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक सहायता, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 में SC, ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 47
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, जबकि अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना, जबकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जबकि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इन सभी बातों का नीति सिद्धांत के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नीति सिद्धांत सरकार के मार्गदर्शक है और सरकार इन सिद्धांतों को अपनाए या ना अपनाए, इसके लिए न्यायालय इनको दंडित नहीं कर सकता, और ये नीति सिद्धांत सरकार के स्वरूप को निश्चित करते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये नीति सिद्धांत हमने पढ़े आर्टिकल के अनुसार, इन आर्टिकलों को हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।